नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा बुधवार को रैली निकालकर आक्रोश प्रकट किया जाएगा तथा रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इस संबंध में एसडीएम विजेंद्र सिंह ने आज मुस्लिम समाज के लोगों की बैठक भी ली। बैठक में एसडीएम ने रैली के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा ने रैली के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे नहीं लगाने का आह्वान किया, जिस पर उपस्थित समाज के लोगों ने प्रशासन का पूर्णतया सहयोग करने का आश्वासन दिया है। शिक्षाविद मोहम्मद अनवर कुरैशी ने बताया कि समाज के लोगों द्वारा अशोक स्तंभ से हाथों पर तख्तियां लेकर उपखंड मुख्यालय तक रैली निकाली जाएगी तथा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर शहर काजी मोहम्मद इस्माइल, एडवोकेट रज़ा मुराद, पार्षद अब्बास गौरी सहित कई लोग उपस्थित थे। कल दिनांक 13/6 को वुमेन रिलीफ सोसाइटी मुस्लिम संगठन है, इन्होंने एक अनुमति मांगी थी कि 15 तारीख को हम पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो बोले हैं उनके विरुद्ध में एक रैली निकालेंगे। तो उसके लिए अनुमति के संबंध में मैंने जब यहाँ के सीओ से रतनगढ़ के से बातचीत की तो हमने इनसे समझाइश करने के लिए और किसी भी अवांछित कोई घटना नहीं हो, अवांछित कोई नारेबाजी नहीं हो और बहुत ही सुरक्षित शांतिप्रिय ये रतनगढ़ शहर है, इसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए इन सभी वुमेन रिलीफ सोसाइटी और शहर काजी और इनको सबको मौजूद लोगों को बुलाकर यहाँ मीटिंग ली और इनसे इनकी आगे की योजना के बारे में पूछताछ की। तो इन्होंने हमें बताया है और आश्वस्त किया, प्रशासन को पूरे को आश्वस्त किया है। चूरू में पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर सीओ सिटी राजेंद्र बुर्डक के नेतृत्व में शहर के होटलों व हाईवे पर स्थित होटलों व ढाबे का औचक निरीक्षण किया गया। बुर्डक ने बताया कि शहर व हाईवे की होटलों व ढाबों पर लोगों की आईडी रजिस्टर को चेक किया गया है, साथ में हाईवे पर वाहनों में संदिग्ध लोगों को चेक किया गया। इस मौके पर शहर कोतवाल सतीश कुमार यादव में पुलिस जाब्ते के मौजूद रहे। ये उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें हाईवे पर स्थित होटल, ढाबे और सिटी में जो भी ढाबे या होटल को चेक किया गया है, उनके रजिस्टर को चेक किया गया, उनकी एंट्री वगैरह कर रहे हैं यार। तो संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहनों पर ज़्यादा फोकस है और इसी को जाँच की जा रही है। बीकानेर से प्रयागराज के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार को हुई अव्यवस्था के चलते यात्री परेशान रहे, जिसकी शिकायत यात्रियों द्वारा की गई थी। शास्त्री नगर की रहने वाली रंजीता तामरायत मिश्रा ने गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी एसी कोच के ताले नहीं खुलने की लिखित में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर रेल प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उक्त ट्रेन के टीटीई भजन राम को सस्पेंड कर दिया है तथा प्रकरण की जाँच डीसीएम अनिल रैना के सुपुर्द की है। अनिल रैना ने बताया कि रंजीता द्वारा दी गई शिकायत के बाद जांच की गई तो ट्रेन में चल रहे स्टाफ की गलती पाई गई तथा घटना के दोषी स्टाफ को चिन्हित कर लिया गया है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। रैना ने बताया कि टीटीई को सस्पेंड किया गया है। कल मेरी लड़की बीकानेर प्रयागराज ट्रेन से जयपुर जा रही थी, स्टेशन पर समय से पूर्व पहुंच गए थे। जो ही कोच सामने आया तो कोच के सामने खड़े थे, M1 कोच का 55 नंबर सीट थी, पर डिब्बे खुले ही नहीं और ट्रेन का ठहराव 5 मिनट का था। वो मुश्किल से 2 मिनट वहाँ पर ठहरी और भागते दौड़ते ट्रेन निकल गई। उस भाग दौड़े मेरी 2 भी चोटिल हो गई थी। फिर हमने रेलवे प्रशासन से बात की तो स्टेशन मास्टर का जवाब बहुत ही गलत था, संतोषपूर्ण नहीं था। हमने शिकायतें की, उसकी तुरंत कार्रवाई हुई, उसके लिए रेलवे प्रशासन का धन्यवाद। उन्होंने उस टीटी को सस्पेंड कर दिया है और स्टेशन मास्टर को चार्जशीट थमाई गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को उपचार के लाभ के साथ चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में भी फायदा हो सकेगा। यह जानकारी जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक में चिकित्सा अधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार मिलता है। राजकीय चिकित्सा संस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत बुक होने वाले उपचार पैकेज से मिलने वाली राशि से चिकित्सा संस्थान में भी सुविधा विस्तार किया जा सकता है। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कम प्रगति वाले चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों के कारण बताने तथा पैकेज बुक कर निःशुल्क उपचार सेवा का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भवनलाल सरवा, राजकीय अस्पताल रतनगढ़ के पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़, उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवकरण गुरावा सहित
सभी सीएससी प्रभारी मौजूद थे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी फोरम की बैठक आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि समुदाय में हर वर्ग के अग्रणी लोगों की सहायता लेकर टीबी जैसी बीमारी को जन जागरूकता लाकर जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निक्षय संबल योजना के तहत सेवा प्रदाता, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से टीबी रोगियों के पोषण, रोजगारोन्मुखी एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करवाने के कार्य में सहयोग करने एवं टीबी रोगियों को पोषण किट उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली पोषण सहायता के संबंध में जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जिला क्षय अधिकारी रतनगढ़। आज हमारे चूरू जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला टीबी फोरम की मीटिंग की गई। और इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सरकार के द्वारा टीबी रोगियों के लिए जितनी भी इंसेंटिव स्कीम है, इलाज संबंधी जो जानकारी है, उसके संबंध में ये मीटिंग की गई। इसमें अपने स्वास्थ्य विभाग के अलावा सामाजिक जो जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक में शिक्षा विभाग के अलावा जो अन्य पोस्टों पे हैं, वो NGO है, उनको भी इसमें शामिल किया गया। और इसमें सरकार की जो योजना है, निक्षय पोषण योजना है, उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई, शेयर की गई। इसके अलावा अपने जिले में जो स्टेट में राजस्थान निक्षय संबल योजना है, उसमें भामाशाह को जोड़ने के लिए चर्चा की गई। और इस पूरे जिले के जो जितने भी NTP राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन से संबंधित जो आंकड़े हैं, उनका रिव्यू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस सिलसिले में आज कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने संबंधित अधिकारियों को योग दिवस आयोजन के संबंध में निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि नियमित योग व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभप्रद है। योग दिवस के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को योग के लिए प्रेरित करें और नियमित योग से जोड़ सके, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 21 जून को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने नगर परिषद, आयुर्वेद कॉलेज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश प्रदान किए। रतनगढ़ पंचायत समिति परिसर में मेगा फॉलोअप शिविर का आयोजन 15 जून को होगा। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने बताया कि शिविर में ब्लॉक के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोग संबंधित विभाग को अपनी समस्या से अवगत करवा सकेंगे तथा मौके पर ही निस्तारण करवाया जाएगा। उपखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मेगा फॉलोअप शिविर में नगर पालिका रतनगढ़ व राजल देसर को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कार्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोग करवा सकेंगे। चूरू जिला कारागृह में आज स्वर्गीय मधु शर्मा धर्मपत्नी आनंद शर्मा की पुण्य स्मृति में उनके सास ससुर संतोष एवं हुक्मचंद लांबीवाला निवासी चिड़ावा द्वारा निर्मित जल मंदिर का मुकुंदगढ़ धाम के महंत चेतननाथ महाराज ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में जल दान, अन्न दान और वस्त्र दान 3 तरह के दान बताए गए हैं, जिनमें जल दान सर्वोपरि माना गया है। तपती दोपहरी में प्यासा व्यक्ति जब शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है तो वह तृप्ति का अनुभव करता है और उसके अंतःकरण से स्वतः ही शुभकामनाएं निकलती है, जिससे पानी पिलाने वाले को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। उन्होंने कहा कि यह जल मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहाँ लोगों का निरंतर आना जाना रहता है। इस अवसर पर चिड़ावा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुभाष शर्मा, अनंत नारायण शर्मा, पुरस्कृत शिक्षक फोरम के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। जो आज का शर्मा जी ने उद्घाटन करे हैं और ये जल मंदिर ये जीवन का सबसे बड़ा जल मंदिर है। और जल मंदिर ही मंदिर में तो मूर्ति रहती है और ये जो जल मंदिर है ये सबके जीवन का जल मंदिर है। सबके शरीर में जल ही है सबसे बड़ा। यदि शरीर में जल नहीं है तो कुछ नहीं है। सब जिसके नेत्र हैं, नेत्रों में जल है, जिसके नेत्रों में जल खत्म हो जाता है उसके बाद में उसका दिखना बंद हो जाता है। हम लोग उनसे परिवार से और सबसे कामना करेंगे कि आप शर्मा जी ने अपने पुत्र वधू की उसकी बहुत ही अच्छा और सब जीवन में यहाँ रहने वाले और बस्ती वाले सभी जल मंदिर का उद्घाटन में बहुत ही आनंदपूर्वक और हमारे चेयर साहब
का सहयोग और हमारे इधर शर्मा जी का तन से मन से और धन से सहयोग, इसके लिए हम लोगों को खूब आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा ही काम सदा सदा करते रहें और ऐसे हमाशा के रूप में आप सदा ही करते रहें। इसके साथ जय श्री राम, जय श्री राम। आपका नाम बाबा जी? मेरा नाम योगी चैतन्यनाथ, सिद्धेश्वर महादेव आश्रम, मुकरगढ़ मंडी। ये जल मंदिर के प्रेरक के रूप में श्री कैलाश सिंह जी शेखावत, टेलर साहब, ओम प्रकाश जी तंवर, इन दोनों ने प्रेरणा दी है और इन्होंने सारी मेहनत प्रेरणा के लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। लोक सेवा संस्थान ने रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री गहलोत के नाम उपखंड कार्यालय में एसडीएम विजेंद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया है। संस्थान द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भौगोलिक दृष्टि से रतनगढ़ जिला बनाने योग्य है। हाल ही में घोषित बजट में शहर के अस्पताल को जिला अस्पताल में भी क्रमोन्नत किया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं का आने वाले दिनों में सुधार व विस्तार होने वाला है, जो कि आसपास की तहसील के निवासियों के लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही शहर में आयकर विभाग का सीटीओ ऑफिस, नेशनल एवं मेगा हाईवे, व्यापक स्तर पर रेल सेवा, बिजली व पानी की माकूल व्यवस्थाएं उपलब्ध है। आज हम लोग रतनगढ़ को जिला बनाने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए है। लोक सेवा संस्थान रतनगढ़ की तरफ से ये ज्ञापन था। जो भौगोलिक स्थिति है रतनगढ़ की, उसमें ये विशेषता है कि ज़िले का हर शहर, हर कस्बा 50 किलोमीटर की रेंज में रतनगढ़ में पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर राजकीय भूमि बनाने में और में एक नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे, हर आदमी 1 घंटे के अंदर अंदर रतनगढ़ पहुँच सकता है। उस दृष्टिकोण से रतनगढ़ सबसे उत्तम है। इसलिए हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया है, आगे ये मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे ज्ञापन, उसके बाद में देखते हैं उस पर क्या होता है। चूरू मैरीगोल्ड वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आज सोमवार को घोषित कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि छात्रा आस्था शर्मा पुत्री महेंद्र शर्मा ने 96% व यशस्वी अग्रवाल पुत्री किशन अग्रवाल ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। विद्यालय प्रबंध निदेशक अभिषेक चोटिया ने बताया कि विद्यालय के शानदार परिणाम देने वाले सभी छात्रों को आज पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्राचार्य संजू शर्मा, डूंगरमल सैनी, अमित जांगिड़ आदि उपस्थित थे। आज मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल के अंदर कल कक्षा 10 का जो राजस्थान बोर्ड का परिणाम जारी हुआ था, उसके अंदर हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारे स्कूल की बच्ची आस्था शर्मा ने 96% प्राप्त किए, यशस्वी अग्रवाल ने 95% अंक प्राप्त किए। उसके साथ ही अधिकतम बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए। उन सब बच्चों का एक संक्षिप्त सम्मान समारोह आज विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में भादरा तहसील के गांव जगाश्री छोटी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम दिखाया। विद्यालय की छात्रा सपना पुत्री विनोद कुमार ने 90.33% व अनु पुत्री बंसीलाल ने 90.33% अंकों के साथ संयुक्त रूप से विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं द्वितीय स्थान पर रही मोनिका पुत्री राजेंद्र ने 89% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय संस्था प्रधान हनुमान सिंह बिजारनिया ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए अग्रिम भविष्य की कामना की। मैं सपना सुपुत्री श्री विनोद कसवा और पोती श्री धर्मपाल कसवा गांव जगाश्री छोटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगाश्री छोटी में पढ़ती हूँ। मेरे नंबर 90.33 बने हैं। इसके लिए मैं अपने विद्यालय और अपने संस्था प्रधान श्री हनुमान बिजारनिया को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमारी पढ़ाई में काफ़ी सहयोग दिया। हमारे विद्यालय में 2nd ग्रेड के अध्यापक, मैथ्स और साइंस के अध्यापकों की कमी थी, लेकिन हमारे ग्रामवासियों ने ग्रामीण सहयोग और जन सहयोग से उनके पद भी खाली नहीं रहने दिए। उन्होंने हमारी बहुत सहायता की। मैं सभी से विनती करना चाहूँगी कि सभी अपने छात्रों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगाश्री छोटी में पढ़ने के लिए भेजें। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ सभी स्टाफ मिलकर सहयोग देते हैं और हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है और लगभग सभी बच्चों के 85 से ऊपर ही रहे हैं। इसके लिए मैं अपने विद्यालय स्टाफ, अपने माता पिता और अपने संस्था प्रधान को धन्यवाद देना चाहूँगी।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिगाश्री छोटी। आज जो 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम आया है उसमें हमारा परिणाम है वो उत्कृष्ट रहा है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी रहा है। कुल परीक्षार्थी 22 थे, जिनमें 18 परीक्षार्थी हैं वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। हमारा विद्यालय टॉप करने वाली छात्राओं में प्रथम स्थान है वो सपना सुपुत्री श्री विनोद कुमार और तनुश्री सुपुत्री श्री बंसीलाल। इन दोनों बेटियों ने 90.33% अंक प्राप्त करके विद्यालय टॉप किया है। इन्हीं के करीब नंबर ला करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है मोनिका सुपुत्री श्री राजेंद्र जी, जिसके 89% नंबर आए हैं। विद्यालय का पूर्व में भी बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम है वो उत्कृष्ट रहा है, जिसके लिए विद्यालय है उसको 5 स्टार रैंकिंग मिली हुई है। और इसी 5 स्टार रैंकिंग को हमने स्टाफ की कमी से जूझते हुए गांव की जो युवा विकास समिति है उनके सहयोग से और मेरी जो विद्यालय टीम है, मेरा जो स्टाफ है, उन्होंने जिस मनोयोग से काम किया उससे हम अपनी इस रैंकिंग को बरकरार रख पाए। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर जयपुर के स्वास्थ्य भवन में हुए रक्तदाता सम्मान समारोह में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने चूरू के लोहिया कॉलेज में भूगोल विषय के सह आचार्य डॉक्टर हेमंत मंगल को सम्मानित किया। डॉक्टर मंगल अपने जीवन में 80 बार रक्तदान कर चुके हैं। मंगल की ओर से उनके मित्र सुनील साखला ने यह सम्मान ग्रहण किया। डॉक्टर हेमंत मंगल ने बताया कि उन्होंने जीवन में पहली बार 1993-94 में रक्तदान किया था। उसके बाद पिताजी ने नियमित रक्तदान की प्रेरणा दी, तभी से यह सिलसिला जारी है। वे कहते हैं कि हर बार रक्तदान के बाद जो रूहानी खुशी मिलती है वह अद्भुत होती है और उसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। भादरा के गोगा पीर सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित अपना घर अनाथ आश्रम गोगा मेड़ी बागड़ धाम में आज पूर्णिमा को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का 645वां प्रकट दिवस संत कबीर के फोटो चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर हर्षोल्लास के साथ आश्रम में रहने वाले बेसहारा विकलांग लावारिस प्रभु प्यारों को मिठाई बांटकर मनाया गया। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए एकादशी मनाते हुए बेजुबान पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कई जगहों पर मिट्टी के बर्तन परिंदे बांधकर पुण्य का काम किया गया। इस पुनीत कार्य में गोगा पीर सेवा ट्रस्ट के चीफ फाउंडर व अपना घर अनाथ आश्रम के संचालक सतपाल बरोड़ के नेतृत्व में संस्था के सदस्य बीर सिंह जाखड़, मंगल सिंह, बीर सिंह बारवली आदि ने अपना अमूल्य योगदान दिया। आज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का 645वां जन्म उत्सव अपना घर अनाथ आश्रम गोगा मेड़ी में अनाथ बेसहारा लावारिस प्रभुजनों के बीच में आश्रम की टीम सहित मनाया और साथ ही निर्जला 11 एकादशी मानते हुए पक्षियों के लिए कबीर जयंती के उपलक्ष्य में भीषण गर्मी को देखते हुए जगह जगह पर पक्षियों के लिए मिट्टी के परिंदे हर साल की तरह इस बार भी हमने बांधे हैं और हमने संकल्प लिया है कि बेजुबान पशु पक्षियों के लिए परिंदे और सीमेंट के ठाण भी रखेंगे और अधिक से अधिक पेड़ भी लगाएंगे। धन्यवाद। रतनगढ़ उप कारागृह में बंद धोखाधड़ी के एक आरोपी को आज असम से आई पुलिस अपने साथ ले गई। इससे पूर्व आरोपी का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया। मामले के अनुसार 2 वर्ष पूर्व सुजानगढ़ थाने के हिस्ट्री सीटर के खिलाफ असम में एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। आरोपी ने उक्त व्यक्ति से लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए थे तथा वापस नहीं दिए। वहीं सुजानगढ़ थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला भी दर्ज है और इस प्रकरण में आरोपी रतनगढ़ उप कारागृह में बंद था। चूरू कलेक्ट्रेट में आज भालेरी सरपंच राजेंद्र कुमार कस्वा को फोन पर धमकी देने के मामले को लेकर राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर व एसपी को अलग अलग ज्ञापन सौंपा।
भालेरी सरपंच राजेंद्र कुमार कसवा ने बताया कि कुछ दिनों से पुलिस थाने के सामने आबादी भूमि का विवाद बनवारी लाल व बुधाराम के मध्य चल रहा था, जिसका परिवाद बुधराम की तरफ से पुलिस थाना भालेरी में दिया गया था। विवाद के सिलसिले में राजेंद्र कुमार कसवा को भी दोनों पक्षकारों ने बुलाया था और गांव का सरपंच होने के नाते बुधराम व बनवारी का आपसी निपटारा करवा दिया। इस मामले को लेकर सरपंच के फोन पर धमकी दी गई है, जिसके संबंध में आज ज्ञापन देकर उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। हमारे भालेरी सरपंच साहब को जिस तरह से धमकियां मिली, पंचायती राज का हम जो प्रथम कड़ी ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक होने के नाते एज ए सरपंच गांव का मजिस्ट्रेट होता है और मामले सुलझाने में अगर ऐसे इस तरह से बदमाशों की धमकियां मिलेंगी और पुलिस प्रशासन को हमने ये अवगत करवा दिया और समाचार पत्रों के माध्यम से भी ज्ञात हुआ होगा पुलिस प्रशासन को, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई इस बदमाशों पर नहीं कर रही है। उनकी ये लग रहा है कि मिली भगत का आरोप मैं लगाऊं तो कहीं भी गलत नहीं है। नहीं तो अगर अपराधी इस तरह से बेखौफ घूमेंगे, एक सरपंच को इस तरह से मतलब प्रताड़ित करना, एक सरपंच को इस तरह से धमकियाँ मिलना, ये बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन के लिए निंदनीय विषय है। पुलिस प्रशासन को अपना कार्य बढ़िया तरीके से करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग के लिए हम आज एकत्रित हुए कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए। अपने ही गांव में स्थित एक दुकान से सामान लाने के लिए गई 20 वर्षीय युवती लापता हो गई। इस संबंध में लापता हुई युवती के 19 वर्षीय भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खुडेरा बड़ा निवासी मदन लाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी बड़ी बहन 12 जून की शाम दुकान से सामान लेने के लिए गई थी, जो वापस नहीं लौटी। परिजनों ने सब जगह तलाश भी किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार के सुपुर्द की है। ये आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।